आज का जो सेशन लेके आए हैं हम लोग वो क्या है आपका PYQ, ठीक है। PYQ नीट का कि 15 ग्रुप से जो हम लोग अभी ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, उसमें 15 ग्रुप से आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है P ब्लॉक से, ठीक है। तो आसान रहेगा, ग्रुप बाय ग्रुप हम लोग कर लें। तो अगर एक ग्रुप भी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि हमारे नीट के एग्जाम में क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट कोशिश किए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो सिंपली आपको याद कर लेना है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें कुछ हम कर सकते हैं, कुछ थ्योरी दे सकते हैं, उसको हम मेनली यहाँ पे सेशन में हम लोग इंक्लूड किए, ठीक है। उसी में पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स के बारे में हमको जानकारी है। फास्फोरस ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, या हाइड्रोजन कह सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किससे बनाएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर से बनाएंगे। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन सब में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो प्लस इंटू 4 और प्लस क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो अगर देखें हैं तो ये +4 + 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना होगा 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5। मतलब आपका इसमें जो एक फास्फोरस का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा +5 होगा एक फास्फोरस का। उसी तरह से अगर इसमें निकालें तो -6 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा +3। अगर इसमें से निकालें तो -4 में से 3 गया ये +1। इसमें से देखें तो ये क्या है +5। अब देखिए ये लोग दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा शो नहीं करेगा, ये लोग दोनों तो कोई नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे को रिड्यूस करे। दूसरे को रिड्यूस करने का दो तरीका, या तो हाइड्रोजन दीजिए नहीं तो इलेक्ट्रॉन दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, और ये ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये भी ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो इन दोनों का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तब क्या है आपका यहाँ पे ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बस 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये कितना किया है 3 किया है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी और लूज कर सकता है। ये अभी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना करेगा 4 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा लूज करने का कैपेबिलिटी रखता है। समझ में आ गया? तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या करेगा दूसरे को रिड्यूस करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देने का कैपेबिलिटी और रिड्यूस करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वेश्चन हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। ये याद रखिएगा, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ना बच्चे फंसते हैं। क्यों? उनको लगता है आइडेंटिफाई द करेक्ट, सीधा क्या पढ़ते हैं करेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो इन ऑलरेडी सटा हुआ है, थोड़ा सा और दूर करके, तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाला जो है ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ संभल के चलना है। पूछ रहा है कि कौन है PCl5 के अमॉन्ग जो है ना कौन सा गलत है। सबसे पहले PCl5 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ये Cl और ये Cl और ये Cl और ये Cl, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये स्ट्रक्चर है आपका। ये कहलाता है आपका एक्सियल बॉन्ड। क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सियल बॉन्ड, ये भी एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला और ये वाला ये क्या कहलाता है इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है, इक्विटोरियल बॉन्ड। चलिए तब क्या है कि यहाँ से हम लोग पढ़े हैं कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है वो कितना डिग्री बना रहा है 180। ये आपस में अब आप पढ़े क्या है, देखिए आपको क्या कर कंफ्यूजन कर रहा है। आप पढ़े क्या है कि ये वाला 120, ये वाला भी 120 और ये वाला भी 120, और ये वाला ये इस क्लोरीन के साथ पढ़े हैं आप 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे वो 90 डिग्री नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है 180 डिग्री। क्या दे रहा है 180 डिग्री। और आप सीधे कहें कि हाँ यही वाला इनकरेक्ट है। रुकिए, ये क्या बोल रहा है 2 एक्सियल PCl बॉन्ड, 2 गो एक्सियल PCl बॉन्ड, मतलब एक PCl बॉन्ड ये है और दूसरा PCl बॉन्ड ये है। ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, तो कितना बना रहे हैं ये दोनों आपस में, इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, कितना बना रहा है 180। मतलब ये तो सही है ना, ये सही है। ये पहला ऑप्शन और आपको गलत करवाने के लिए इस तरह से दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? हम लोग पढ़ते हैं वहां पे 90 डिग्री, तो किसके किसके बीच में, आपका इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। तब है एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल। जाहिर सी बात है लॉन्गर होता है। क्यों? ये जो बॉन्ड होता है ना ये थोड़ा सा लंबा होता है। क्यों? कि रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। ये पढ़े, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप सही मारेंगे। तब है आपका कि PCl मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। चलिए इसका आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक देखते हैं। जब तक चौथे तक नहीं पहुंच जाएंगे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे।
थ्री इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, मतलब 120 डिग्री बनाता था, ये भी सही है। तो मतलब आपको बच कौन गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो PCl5 होता है क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा पहले, उसके बाद कम, कम और फिर कम। चलिए, तो ओवरऑल देखेंगे चारों ऑप्शन में 4 ही आपका एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट आपका कंपाउंड सेम है। तो इन सब में अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो HNO3 की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5 होगा। अभी बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं बहुत बार। चलिए यहाँ पे फिर भी एक ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना +1, नाइट्रोजन कितना x, ऑक्सीजन का कितना -2 और है कितना 3, इक्वल टू ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा +5, तो ऑलरेडी +5 लिखा हुआ है। आपका NH4Cl है, NH4Cl को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बोलिए। तो इसका x मान लीजिए, और हाइड्रोजन का कितना होता है +1 और कितना है 4, इसका कितना होता है -1 इक्वल टू कितना है 0। तो x +4 -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा -3। अगर NO की बात करें, NO की बात करते हैं, NO का कितना हो जाएगा, इसका -2, तो इसका कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका +2। कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलिए। और तब है आपका N2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है 0। कितना होता है 0। तब बताने में अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आपका सबसे ज्यादा होना है किसका HNO3 का, तो सबसे ज्यादा HNO3 का HNO3 ये वाला तो नहीं होगा आंसर हमारा। चलिए अब इन तीनों में खोजना है, तो +5 है, -3 है, 0 है और कितना है आपका -3, अच्छा यहाँ +2, यहाँ पे कितना है +2 है। तो मतलब ये +2 है, ये तो मतलब सबसे ज्यादा हो गया, सबसे क्या हो गया सॉरी सबसे ज्यादा +5 के बाद कितना होगा +2, क्यों, क्योंकि एक -3 है और कितना है इसमें 0 है, तो +2। तो NO किस में है, देखिए ये दोनों में NO है, तो मतलब अब ये छट गया, ठीक है। तब आपका क्या है N2 का कितना होता है 0 और इसका यहाँ -3 किसका है HNO ये वाला, तो ये आंसर ये छट गया। तो इस तरह से आप जो है ना आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, द स्पेसिस हैविंग बॉन्ड एंगल 120। अब देखिए बॉन्ड एंगल 120 अगर है तो कब होगा, जब आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। अभी चूंकि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और 120 एंगल देखे थे, तो वो सिर्फ 120 नहीं था, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आपका क्या है 120 एंगल आप देखे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत समझना है। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है 120 ही हो, तब क्या होगा, तब ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर कब होगा, जब आपका सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर रहे। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है आपका A और 3 बॉन्ड पेयर ही इलेक्ट्रॉन उसमें है, तब जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे जो देखेंगे तो ये H पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर के साथ। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लगा दें, बनाने के लिए ऐसे बना दें और ऐसे कर दें, तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर स्ट्रक्चर क्या बनता था टी शेप। क्या बनता था टी शेप। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा, ये F 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के साथ क्या है आपका 2 लोन पेयर। कोई दिक्कत। तब जो है आपका NCl3, तो इसका तो यही बनेगा। तो पिरामिडल यहाँ भी, पिरामिडल यहाँ भी, तो यहाँ भी 120 डिग्री होगा नहीं। तब आ जाइए इसमें 3 बॉन्ड है और ये क्या बनेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक जो क्वेश्चन ऐसा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग। यहाँ पे फिर से क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग के लिए, ठीक है,
पहला दिया है कि PH5 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सही है, ये करेक्ट है। चलिए, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, रॉन्ग वाला ढूंढना है। तब क्या है, मतलब ये करेक्ट किए हैं इस आंसर के लिए नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, आप कह सकते हैं करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा तो पी पाई डी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2। SO2 का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो आप इस तरह से O और इस तरह से और एक लोन पेयर, यहां से नहीं पता चलेगा। तब पता कैसे चलेगा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तब जो आप यहाँ बनाएंगे, आउटर मोस्ट वाला ही जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे आपका 1 2 4 है, तो रख दीजिए 1 और 1, मतलब वैलेंसी कितना है 2, वैलेंसी कितना है 2 P में, लेकिन यहाँ पे कितना शो कर रहा है, ऑलरेडी ये 4 शो कर रहा है, कितना है +4। तो +4 कब होगा, जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तब। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो होता है आपका सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ 3s2 और 3p4 और क्या है आपका 3d। तो होता क्या है कि ये हो गया आपका, और ये हो गया, और ये क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 3d 3p 3s, ठीक है। अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इस तरह से था, आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे, डी वाले में। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट क्या है, एक्साइटेड स्टेट, बॉन्डिंग में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, या कॉम्प्लेक्स 12th में भी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये कितना हो गया, अब इसके पास 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ गया, डी ऑर्बिटल में। मतलब ऑक्सीजन के लिए, चूंकि ऑक्सीजन के पास तो डी होता नहीं, तो पी पाई और डी पाई, मतलब ये भी क्या है आपका सही है, ठीक है, ये भी क्या है आपका सही है। देखिए इस तरह से करेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, आप ऑलरेडी 4 क्वेश्चन बना रहे हैं, समझ में आया। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से बनाने के लिए, तो ऑलमोस्ट आपका एक चैप्टर 10-15 क्वेश्चन बनते बनते आप 40-50 क्वेश्चन बना लिए रहेंगे, ठीक है। तब है कि इन दोनों का बोल रहा है सेम स्ट्रक्चर, तो अब देख लेते। अब देखिए, अब ये दोनों सही है तो इन दोनों को हम लोग मिटा देते हैं, ये दोनों तो करेक्ट है तो इन दोनों को हम मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इन दोनों का बोल रहा है सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख लेते हैं कार्बन, इसका तो हमको पता ही है कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या है sp3, तो हम लोग कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपका बनेगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। तब है ये क्या सिलेनियम है, ये है क्या ऑक्सीजन वाली फैमिली का, किसका ऑक्सीजन, ओस से तेरी, तो ये ऑक्सीजन वाली फैमिली का है, ठीक है। ओस से तेरी पूजा करूं ऐसा करता, तभी क्या है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो आप 4 पहले फ्लोरीन लगा दीजिए, 4 आप फ्लोरीन लगा दीजिए, लगा दिए, और एक लोन पेयर आपका इस तरह से बचा रहेगा। तब क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर कह सकते हैं, ठीक है। तब है कि क्या लिखा यहाँ, सेम लिखा, सेम है क्या, नहीं है, तो यही हमारा आंसर तो यही है, मतलब ये क्या है स्टेटमेंट रॉन्ग है। तब एक लास्ट बचा है, आंसर मिल गया है, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन भी आपका क्या है, थोड़ा सा अगर आई है, अगर आई का हम लोग बनाए, और कितना है I3 है, कितना है I3 है, तो एक ही आई के साथ दोनों आई को लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका यहाँ पे 2 है, तो अब देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 चला गया, बचा कितना 5, तो 1 2 3 4 और एक 5, तो इस तरह से नहीं लिखते हैं। और तब इसीलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है लूज कर दिया, मतलब एक 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कैसा स्ट्रक्चर होता था, बेंट, तो ऑलरेडी लिखा हुआ बेंट, मतलब ये भी सही था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। एक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P4P2O5 P4P2O6 और P4P2O7 में ऑप्शन आपको दिया हुआ है।
स्ट्रक्चर बना लीजिए, आसान क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसी बहाने हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से बतलाए थे आपको, तो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड दीजिए तो यहाँ भी दीजिए, तब यहाँ पे क्या है, आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाइए तो यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाइए। 5 ऑक्सीजन है, कितना है आपका 5, ऑक्सीजन 5 है, तो 4 तो हो गया। अब क्या करना है, तो एक क्या रहेगा, अब एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन कितना रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा, दोनों के बीच में कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों के बीच में कर दीजिए। तब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और इस तरह से आप कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, स्ट्रक्चर बन गया, वो भी हो गया। प्लस अगर इसका बात करें H4P2O5, तो +1 × 4 अब +2x और +-2 × 5 = 0, तब +4 + 2x - 10 = 0, तो 2x = +6, x = कितना हो जाएगा 3 +3, तो +3 + 3, अब ये दोनों तो क्या हो गया आपका कट गया, क्योंकि सीरीज रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहले इसका कितना आ रहा है +3 है, तो +3 में हमारा कितना है 2 है। तब क्या है, अब देख लीजिए इसका, देख लीजिए इसमें कितना हो जाएगा, अगर इसका हम लोग बात करें, यहीं पे कर लेते हैं, इसको 6 कर दीजिए, तो +4 + 2x और कितना हो जाएगा -12, माइनस कितना हो जाएगा 12 = 0, तब 2x = कितना हो जाएगा 8 + 8, x = कितना हो जाएगा +4, ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ में आया? अब 2 बना लिए तो आसानी से आप तीसरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल बनाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो हम लोग क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। आप कह सकते हैं कि बेसिक नेचर आपका लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। और बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। अब देख लीजिए, तो या यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो मेटल है वो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो आपका जो एल्युमिनियम, इसका अगर इसका बात करें तो ये सब नीचे है, सब क्या है आपका नीचे है। बिस्मथ जो है आपका बहुत नीचे है, और जब बहुत नीचे है तो इसका क्या हो जाएगा, ये लगभग नाइट्रोजन वाले फैमिली में सबसे लास्ट में है, तो इसका मेटालिक नेचर भी शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन सब में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल में ज़्यादा कुछ बताने के लिए कुछ बचता नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑलमोस्ट जहाँ कुछ कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट था कि आप बेसिक नेचर को है ना, तो ये ऑलरेडी याद करने का चीज़ है कि बेसिक नेचर जो है ना, आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि मेटल बेसिक, इसीलिए लेफ्ट आपका पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड, इधर साइड में एसिडिक ऑक्साइड। एक क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग आयन द पी पाई डी पाई ओवरलैप कुड बी प्रेजेंट। जितने भी आयन दिए हैं इसमें से पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग किस में है। तो सबसे पहले ये जानना है कि जिसमें डी पाई होगा, डी ऑर्बिटल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। चलिए, तो यहाँ पे हमको पता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये इन दोनों में से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। चलिए, इन दोनों का जाइए, कार्बन के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, मतलब पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट जितने भी ग्रुप हैं उनके फर्स्ट मेंबर के पास आपका इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इलेक्ट्रॉन है नहीं है, समझ में आ रहा है, मतलब सॉरी डी ऑर्बिटल है नहीं है, तब क्या हो गया, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब क्यों, फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए ये मैक्सिमम कितना शो करता है, +5 शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक, तो नॉन मेटल है तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, आपका अगर एसिडिक नेचर देखे डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप आएंगे पी ब्लॉक में तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेटालिक नॉन मेटल, ऊपर में नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड्स और नीचे में क्या होता है, मेटल्स होते हैं। मेटल्स, अब मेटल कैसा फॉर्म करते हैं, बेसिक नेचर फॉर्म करते हैं। कैसा होता है, बेसिक नेचर, बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, जो जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक नेचर रहेगा वो आपका एसिडिक, तो ये आंसर। इस तरह से आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ क्या लिखा है
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले का पूछा गया है। तो ये ही है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ और एक लोन पेयर दोनों के पास, मतलब एक बॉन्ड। इसी को अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपका शेयर होगा। तो मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पहले जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता था, एकदम बेसिक। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल लीस्ट एसिडिक, जिसका एसिडिक नेचर क्या है, कम है। अब एसिडिक नेचर कम है मतलब ज़्यादा क्या है, तो हम लोग पी ब्लॉक में पढ़े हैं कि अगर पी, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या एसिडिक नेचर का ये क्या होगा, ज़्यादा होगा P4O6 से। तो इसका तो ज़्यादा हो गया, मतलब इन दोनों में तो ये ज़्यादा हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये जो एलिमेंट्स है ये तो इसके नीचे ही है, इसके नीचे है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। और वैसे भी ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं, तो इनका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा, और बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे मेटलॉइड्स हैं तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता है, हमारा डिक्रीज करता है। तो इन दोनों में ही बेसिकली इन दोनों में ही देखना था, इन दोनों में हमको जानते हैं कि क्या है, आंसर तो आपका ये है। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से फिर से वही हो जाएगा, AS4O10 ज़्यादा हो जाएगा किसका, AS4 और O6 से, ठीक है, AS4O6 से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इन दोनों और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का ज़्यादा होगा किस सही से, क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है ना। तो इस तरह से आप अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूछेगा तो आप बतला सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आप एकदम आसानी से गलती करेंगे। आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट, H तो नहीं होता है उतना, जैसे ही इसको देखेंगे आप इसको आंसर कर देंगे। रुकिए, जब तक आप लास्ट ऑप्शन तक नहीं पहुंच जाए तब तक आप नहीं जाइए। NH3 और ये हम लोग H2O में डालते थे, क्या डालते थे, H2O में। तो क्या बनेगा, ये जो टूटेगा तो ये H+ और OH- में टूटेगा। तो यहाँ से क्या बनता था, NH4+, और यहाँ से क्या है, OH-। समझ में आया। तो ये ऑप्शन जो रहेगा ऐसा सटीक। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आपका ये आंसर जाएगा, और ये दोनों नहीं है तो फिर ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। ये दे दिया, अगर ये हो सकता है कि ना भी दे तो ये रहेगा आंसर। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखेंगे कि सारे तो नाइट्रोजन फैमिली वाले भी हैं, क्या है आपके, सब नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं। अब जब नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स भी बना रहा था और टेट्राहेलाइड्स भी, मतलब ट्राइहेलाइड्स भी बना रहा था। टेट्रा नहीं, ट्राइहेलाइड्स, पेंटाहेलाइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बाकी सारे मेंबर पेंटाहेलाइड्स बना रहे थे, किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के। आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप ऑलमोस्ट ट्राई कर सकते हैं, लगभग कोशिश किए हैं। जहाँ भी कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन था, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि पायरोफास्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कौन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पायरोफास। तो ऑलरेडी जो आप जान रहे हैं, जो स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ना है, जो कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब अगर जान रहे हैं तो आंसर कर पाएंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पे कोशिश किए नहीं करने का। बाकी ऑलमोस्ट जो थ्योरी भी है वो भी हम लोग लगभग कुछ शामिल किए हैं। कोशिश कीजिए, इसको बना लीजिए। अगर इतना बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है। जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हम स्किप किए हैं आपके PYQ से, प्रीवियस ईयर जो नीट में पूछा गया है, अगर उसमें फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थ्योरी है, आप पढ़ेंगे तो आपको वो बन जाएगा। फिर भी अगर हमारा एक सजेशन है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम उस पर जो है ना आप फिर से वीडियो एक थ्योरी का अलग से लेके आएंगे, जिसमें कि हम लोग समझाएंगे और उसको डील करेंगे, ताकि आपका प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, थैंक यू।